प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइड विथ लर्निंग स्टडी गाइड्स एंड बाय रुद्र पांडे एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम अपने चैनल में इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास 10th के फ्रिक्शन 1 यूनिट 1 का 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना रिटन बाय एजे क्राउनिन के 5 मिनट के अंदर ही अंदर इसके समरी आपको समझा दूंगा। अगर प्यारे बच्चों आपके इस चैप्टर का समरी अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जो कि कम से कम 15 मिनट में होगा, यानी कि आपका ये पूरा चैप्टर 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए इस चैप्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेके आऊँगा। तो चलिए अपना चैप्टर का समरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम हेडलाइन से मतलब कि चैप्टर के हेडिंग से डिनोट कर सकते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यानी कि यहाँ वेरोना जो है वो एक सिटी है रोम या इटली की, जिसमें टू जेंटलमैन यहाँ पे 2 बॉयज़ को बोला गया है। वो क्यों बोला गया है मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए समरी बताते हुए लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उन्हें जेंटलमैन क्यों बोला गया है। यहाँ पे 2 बॉयज़ को नरेट किया गया है। तो वो 2 बॉयज़ हैं हमारे इस चैप्टर के स्पेशल कैरेक्टर, जिनका नाम है निकोला एंड जैकोबो। निकोला जो कि है वो एल्डर ब्रदर है, बड़ा है, उसका एज 13 ईयर्स है, और जैकोबो जो कि छोटा है उसका एज है 12 ईयर्स। ये हमारा निकोला है 13 ईयर्स और ये जैकोबो उसका छोटा भाई 13 ईयर्स का, जैकोबो 12 ईयर्स का। तो जो हमारे राइटर हैं, नरेटर हैं एजे क्राउनिन, वो इस सिटी वेरोना में एक दिन अपना वेकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो हमारे नरेटर हैं उन्हें ये दोनों बच्चे वेरोना के स्ट्रीट्स पे स्ट्रॉबेरीज बेचते हुए दिखते हैं। तो उनका जो ड्राइवर होता है वो एक तरह से कॉशन देता है, मतलब कि एक तरह से एक्शन देता है कि इनसे मत खरीदिएगा, अपना शोल्डर को ऐसे मूवमेंट करके, इसीलिए इसको लिखा गया लूगी आवर कॉशियस ड्राइवर। ठीक है, उसने अलर्ट किया, मतलब कि जो ड्राइवर रहता है नरेटर को अलर्ट करता है कि इन बच्चों से मत खरीदिए। उसे लगता है कि ये बच्चों मतलब कि अच्छा चीज़ नहीं लेके आए, जंगली स्ट्रॉबेरीज लेके आएंगे इन सब के कारण तो मगर जो नरेटर होते हैं उन्हें इन दोनों बॉयज़ का अपीयरेंस कुछ अट्रैक्टिव लगता है। और जो ये हमारे इस पैराग्राफ में जैसा कि आप देख सकते हैं वो मेनली इन दोनों बॉयज़ का आउटलुक को बताया गया, जैसे उनके पास वार्म ओल्ड एंड ट्यूनिक, यानी कि छोटे फटे हुए कपड़े थे जिसे उन्होंने पहना था। उनके पास उनके हेयर्स टेंगल थे, यानी कि अनकॉम्ड थे। और जैसा कि इसमें ब्रीफली उनके मतलब कि फिगर्स के बारे में, उनका स्किन कलर्स, उनके मतलब कि बॉडी जेस्चर के बारे में बताया गया। जेस्चर मतलब कि हाउ दे बिहेव और व्हाट आर देयर एक्शंस दे आर परफॉर्मिंग एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है प्यारे बच्चों। तो नरेटर को ये दोनों बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं और इन दोनों बच्चों से वो फ्रूट्स को भी ख़रीद लेते हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे चैप्टर में कि नरेटर जिस होटल में रुकता है उस होटल के सामने ये दोनों छोटे भाई फ्रूट बेचते रहते हैं। और उसके बाद वो इन दोनों बच्चों के डिमेन्योर मीनिंग अपीयरेंस से इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो इन दोनों बच्चों के पास जाता है, मतलब कि नरेटर जो एजे क्राउनिन है इन दोनों बच्चों के पास जाते हैं और उनसे इनके मतलब कि हार्ड वर्क के और मतलब कि हाउ दे गेट दिस पावर टू डू ऑल दिस वर्क्स। तो उनमें से जो निकोला था एल्डर ब्रदर था वो स्माइल करता है और मतलब कि उसका स्माइल बहुत ही इंगेजिंग होता है और वो साइलेंटली आंसर दे देता है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं इनकी जो मैच्योरिटी है बियॉन्ड देयर एज थी, यानी कि जिस एज में अभी थे उससे मतलब कि इनका जो मैच्योरिटी लेवल जो कि और नॉर्मली 18 to 19 ईयर्स के बच्चों में आता है वो इनके अंदर 12 to 13 ईयर्स में भी आ गया था। उसके बाद नरेटर इस 11th पैराग्राफ में इन्हें बताता है कि उन्हें कोई सा भी काम होता था, जैसे उन्हें अमेरिकन सिगरेट्स चाहिए होते थे, ओपेरा यानी कि किसी फेस्टिवल के टिकट्स चाहिए होते होंगे, सीट्स, और सम नेम ऑफ गुड रेस्टोरेंट्स के लिए ये दोनों बहुत ही हेल्पफुल होते थे, रिलाइड मीन्स हेल्पफुल। ठीक है, एक तरह से सेटिस्फाई करते थे। उसके बाद 12th पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये दोनों बच्चे कितने जो मतलब कि नरेटर इनसे पूछता है आप क्या क्या करते हैं। तो हाँ, तो उन्होंने बताया दिन भर में वो जूते पॉलिश करते हैं, शू पॉलिश, फ्रूट को बेचते हैं, न्यूज़पेपर सेल करते हैं, टूरिस्ट को कंडक्ट करते हैं अराउंड द सिटी, मतलब कि वो दिन भर में बहुत ही मेहनत का काम करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यही है चैप्टर में यहाँ तक का। उसके बाद एक दिन वो दोनों भाई निकोला और जैकोबो डेजर्टेड स्क्वायर यानी कि एक लोनली प्लेस पे मतलब कि लोनली लैम्प के नीचे लेटे हुए रहते हैं। वहाँ पे उस लैम्प के नीचे वो
पडुआ से आने वाली बस का लास्ट बस का वेट करते रहते हैं, जहाँ वो क्योंकि उस बस में वो अपना न्यूज़पेपर सेल करने वाले रहते हैं। तो उनकी इस हार्ड वर्क को देखते हुए जो हमारे नरेटर रहते हैं एजे क्राउनिन, वो इन दोनों बच्चों से पूछते हैं कि मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रेदर टायर्ड। मतलब कि वो पूछते हैं कि तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन तब भी तुम मतलब कि मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम मनी भी कमाते होगे, पैसा भी कमाते होगे, मगर तब भी तुम बहुत ही टायर्ड लगते हो। तो उनका जो मेंटल मैच्योरिटी रिफ्लेक्टेड यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि वो बोलते हैं वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर। मतलब कि सोचिए वो अपने मैच्योरिटी 12 से 13 साल के बच्चे इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और आंसर भी कर रहे हैं कि वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर। मतलब कि मैच्योरिटी उनका आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो उसके बाद जब नरेटर पूछता है कि आप इन पैसों से क्या करते हैं, मतलब कि इसका आप इसको स्टोर कर रहे हैं क्या एमिग्रेट टू फॉर एमिग्रेट टू अमेरिका, यानी कि माइग्रेट करने के लिए, जो वेरोना से माइग्रेट यानी कि मूव करने के लिए अमेरिका के लिए। तो वो सनबर्न होके मतलब कि एकदम शर्मा के बोलता है, मतलब कुछ बोलता ही नहीं कि सर क्या बोलूँ। मतलब कि इससे पहले वाले स्टेट में आई सी यू हैवेंट अ मील इट्स यूजली अ ब्लैक ब्रेड एंड फिक्स। मतलब कि जब नरेटर उनका खाना के बारे में बताता है कि मैं जनरली देखता हूँ कि तुम या तो एक ब्लैक ब्रेड अपने खाने के तौर पे लेते हो। तो जो दोनों मतलब कि हमारे बॉयज़ थे निकोला और जेकोपो बहुत ही सनबर्न यानी कि एम्ब्रेस शर्मा जाते हैं कि क्या आंसर दें इनको। उसके बाद नरेटर बोलता है कि क्या तुम ये पैसे सेव कर रहे हो अमेरिका जाने के लिए, तो उस पर भी कोई आंसर उतना नहीं देते हैं। बोलते हैं नो सर वी जस्ट हैव प्लान्स, मतलब कि उसको टालना चाहते बाद में। आगे वे ये जो बच्चे थे हमारे निकोला और जैकोपो, नेक्स्ट डे जब हमारा नरेटर वहाँ की जो हमारे नरेटर थे एजे क्राउनिन, वो सिटी से जाने वाले रहते हैं, वेरोना से वापस अमेरिका जाने वाले रहते हैं। तो इन दोनों बॉयज़ निकोला और जैकोपो से पूछते हैं कि क्या मैं तुम लोग की कोई मदद कर सकता हूँ। तो निकोला का छोटा भाई जो जैकोपो रहता है वो एक्साइटेड होके बोल देता है कि वो हर संडे को पोलेटा यानी कि सिटी जाते हैं, जो कि यहाँ वेरोना से 30 किलोमीटर दूर रहता है। तो क्या वो उन्हें वहाँ तक का लिफ्ट दे सकते हैं। तो पहले तो निकोला उसको घूर के देखते हैं अपने छोटे भाई जैकोपो को। उसके बाद जो हमारे नरेटर रहते हैं वो बोलते हैं कि लूगी जो उनका ड्राइवर था वो संडे को ऑफ रहता है, मतलब कि छुट्टी पे रहता है, तो मैं तुम लोग को खुद वहाँ पे ड्राइव करके लेके चला जाऊँगा। तो निकोला यहाँ पे अपने वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंगर ब्रदर इन वेक्सेशन, बहुत गुस्से से घूर के देखते रहता है कि तुमने इनसे क्यों हेल्प मांगी। ठीक है, यही सब है। उसके बाद अगले दिन वो इन दोनों बॉयज़ को लेके उस पोलेटा सिटी में जाते हैं हमारे नरेटर एजे क्राउनिन। उसके बाद वो दोनों बॉयज़ बोलते मतलब कि नरेटर फिर यहाँ पे सोचते हैं कि जहाँ वो जा रहे होंगे वो एक हम्बल ड्वेलिंग यानी कि अच्छी जगह होगी, मगर वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एक रेड रूफ विला देखते हैं और एक गांव वाला सराउंडिंग देखते हैं। तो उनको मतलब कि थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या मतलब कि कुछ बच्चे, ये दोनों बच्चे कुछ तो छुपा रहे हैं। उनको इतना मतलब कि इतना अट्रैक्शन हो गया था बच्चों से कि वो जानना चाहते थे कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है। तो जो बड़ा वाला भाई रहता है वो बोलता है कि सर अगर आप चाहें तो आप कैफ़े में जा सकते हैं और वहाँ पे कुछ ड्रिंक पी सकते हैं, ठीक है, हम कुछ ही देर में वापस लौट आएंगे। तो उसके बाद नरेटर जो देखता है कि ये दोनों बच्चे जो होते हैं वे एक स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल अपीयर्ड, मतलब कि एक गेट से अंदर चले जाते हैं उस विला के अंदर। विला यानी हवेली होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, विला उसमें चले जाते हैं। और वे रेड रूफ विला जानते हैं एक्चुअली में क्या था, वो एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में उनकी बहन एडमिटेड थी। इसके पीछे का स्टोरी मैं बताता हूँ, अभी पढ़ेंगे। जो हमारे नरेटर रहते हैं एजे क्राउनिन, वे ड्रिंक करने की जगह, विलेज में जाने की जगह, वो इन दोनों बॉयज़ का पीछा करते हैं। और पीछा करने पे वे जब उस मतलब कि ग्रिल के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक प्लीजेंट गुड लुकिंग वुमेन दिखती है जो कि स्टील रिम स्पेक्टिकल्स मतलब कि चश्मा पहनी होती है, जिसको स्टील से उसके मतलब कि वो जैसे चश्मा में ये होता है ना हमारा कि चश्मा रहता है, तो उसके ऐसे ये वाले पार्ट जो कि हमारे ईयर से टच रहते हैं, लटकाने के लिए यूज़ होते हैं, वो स्टील के बने रहते हैं। उन्हें पहनती हुई एक नर्स बाहर आती है। फिर वो उनसे नरेटर जो रहते हैं वो पूछते हैं क्या यहाँ निकोला और जैकोपो नाम के 2 बच्चे आए हैं क्या। तो वो जो हमारी नर्स रहती है वो बहुत ही मतलब कि बोलती है येस आई नो, येस दैट 2 बॉयज़ दे कम हियर ऑन एवरी संडे, मतलब कि वो हर संडे को वहाँ पे आते हैं। तो नरेटर ये जान के शॉक होता है कि ऐसा क्या है यहाँ पे कि वो हर संडे को आते हैं। तब ये नर्स बोलती है कि चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो जब वो नरेटर उस विला के अंदर जाता है तो एक वेस्टिब्यूल यानी कि एक लॉबी
लॉबी से। जैसा आप अपने स्कूल में बहुत सारी लॉबी देखते हैं ना कि एक क्लास से बाद दूसरी क्लास, दूसरी के बाद तीसरी, वो एक लॉबी में रहती हैं अरेंज, कॉरिडोर जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल कॉरिडोर, उससे लेके जाती है। तो उसे पता चलता है कि ये एक विला, एक हॉस्पिटल है जहाँ पे उसके बाद ये जो नर्स रहती है वो खिड़की के बाहर से नरेटर को दिखाती है कि वो देखिए वो दोनों भाई अपनी बहन के पास बैठे हैं। इनकी ये जो बहन रहती है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड रहती है। एक तरह की ये बीमारी है, डिजीज़ है जो उनकी बहन को हो गया था। उसके बाद नरेटर नर्स से पूछता है क्या मुझे आप इन दोनों बॉयज़ की पूरी स्टोरीज़ बता सकती हैं क्या? तो फिर वो जो नर्स रहती है बोलती है यस श्योर वेरी हैप्पीली। तो जो नर्स रहती है वो ईगरली बोलती है शी वॉज ईगर टू डू सो, मतलब कि वो उनकी स्टोरी बताने के लिए बहुत ईगर रहती है। तो वो बताती है कि उनके एक फादर जो एक विडोवर थे, वे एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे, मगर जो उस टाइम पे वॉर चल रहा था जर्मनी एंड इटली के बीच में, उसमें एक बॉम्बार्डिंग में उनके घर भी डिस्ट्रॉय हो गया और उनके जो फादर थे वो भी मर गए। और उसके बाद ये सभी निकोला, जैकोबा एंड उनकी सिस्टर ये लोग रोड पे आ गई। और उनकी जो सिस्टर थी लूशिया, उसकी सिस्टर का नाम क्या है लूशिया, वो बहुत ही अच्छी सिंगर थी जो सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। वे सब बहुत दिनों के लिए मतलब कि भूखे रहे, एक्सपोजर टू कोल्ड विंड एंड स्टार्वेशन, यानी भूखे रहे। बहुत ही उस समय ठंडी का मौसम था तो बहुत ही उन्हें ठंड लगती थी। उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों भाई और उनकी जो बहन थी उन्होंने कम बैक किया। 1-2 मंथ में उन्होंने अपना घर बनाया, वो भी रबल से, रबल मीन्स गार्बेज के यूज़ से। उसके बाद जो जर्मन्स थे उन्होंने 3 साल के लिए सिटी को रूल किया। और उसके बाद ये जो बच्चे थे मतलब कि निकोला और जैकोबा, ये दोनों जर्मन्स के ख़िलाफ़ बहुत ही हेट करने लगे थे। उसके लिए उसी के कारण जब रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगिन हुआ था जो कि जर्मन्स के अगेन था, तो उसमें सबसे पहले ज्वाइन करने वाले ये निकोला और जैकोबा थे। दे वेयर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने ये रेजिस्टेंस मूवमेंट छोड़ के आए तो वो देखते हैं कि उनकी लवली सिस्टर जो कि लूशिया है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। और उसके बाद नर्स बोलती है कि इन्होंने अपनी बहन को यहाँ पे हमारे यहाँ लेकर आए हॉस्पिटल में, हमने उसका इलाज करना चालू किया, मतलब कि उसको हॉस्पिटलाइज़ किया, उसको मेडिसिन फैसिलिटीज़ देना चालू की। और लास्ट में बोलती है कि नर्स कि ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ सॉरी, और ये भी बताती है कि उनकी जो बहन है वो यहाँ उस हॉस्पिटल में 12 महीने से वहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब कि वहाँ पे एडमिटेड है। और फिर ये जो हमारे नरेटर मतलब कि वो ये भी बताती है कि नर्स ये भी बताती है कि वेरोना में वर्क बहुत ही स्केयर है, यानी कि बहुत ही कम है, मगर वो बोलती है कि बहुत ही कम है, मगर ये नहीं जानती वो दोनों बच्चे क्या करते हैं, निकोला और जैकोबो कितना मेहनत करते हैं। मगर दे इन ऑल द मतलब कि अपकमिंग संडेज दे pay all the fees of their sister. How they managed to do this was not known by the nurse. और ये बोलती है नर्स, ये भी बोलती है कि वो जो हॉस्पिटल है वो तो बिना कोई फ़ीस चार्ज किए बिना अनलेस जा नहीं सकता। बट डियर वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फीस, यानी कि बिना फ़ीस चार्ज किए तो वो किसी मरीज़ को रखेंगे नहीं। बट एवरी वीक लूशिया ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट सी एडेड सिंपली, मतलब कि वो कितनी भी कैसे भी करके वो अपनी बहन के लिए हर हफ्ते के आखिरी में पेमेंट कर ही देते हैं। और उसके बाद जो हमारे नरेटर थे वो धीरे धीरे हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, यानी विला से बाहर जाके गाड़ी में उनका वेट करते रहते हैं। वे दोनों बच्चे शांति से आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और जो हमारे नरेटर होते हैं उनको वापस पेलोटा सिटी से वेरोना लेके जाते हैं और उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछते हैं। वो इन दोनों बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि उनका जो सीक्रेट है, जो वो नरेटर यानी कि एजे क्राउनिंग से छुपा रहे थे, वो उनका सीक्रेट ही है। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये दोनों बच्चे बहुत ही हार्ड वर्क थे, अपनी बहन के लिए हर हफ्ते इतना मेहनत करके उसका ये ट्यूबरकुलोसिस जो जिससे वो अफेक्टेड थी उसके लिए वे इतना मेहनत करते थे। और अपने खुद यानी कि जैसा कि हमने देखा कि वे एक मील मतलब कि जो खाते थे अपना खाना उसमें ब्लैक ब्रेड और फिक्स रहती थी, बहुत ही कम खाना खाते थे, मगर अपनी बहन का पेमेंट करते थे। इसीलिए हमारे चैप्टर का
हेडिंग पढ़ा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़ दे वेयर कॉल्ड जेंटलमैन। आई होप प्यारे बच्चों आपको पहला चैप्टर का समरी अच्छा लगा होगा। अगर आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आपके लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर लेते आऊँगा। और प्यारे बच्चों मैं ये भी ट्राई करूँगा कि अपकमिंग शॉर्ट्स में मैं आपके लिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को भी जल्द से जल्द शेयर कर दूँ। थैंक यू प्यारे बच्चों।